वोट पर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी ने क्रॉस वोट को रद्द करने की मांग की है, यानी कि ओपी राजभर के पास जो 2 वोट है उसमें से एक को रद्द करने की मांग की है। राजभर के 1 वोट पर आपत्ति जताई है बीजेपी ने। जरा और जानकारी ले लेते हैं हमारी सहयोगी अनामिका सिंह के पास, जो कि सुबह से कवर कर रही है, इस खबर को लगातार जानकारी दे रही है। अनामिका, जरा बताइए, अभी तक तो खबरें दूसरे खेमे से आ रही थी, अब बीजेपी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। बिल्कुल सुचेता, देखिए बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उससे बड़ी खबर आ गई है। उससे बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी की मांग के बाद फिलहाल काउंटिंग यहां पर रोक दी गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के अपनी 3 आपत्तियां दर्ज करवाई चुनाव आयोग के सामने। इन आपत्तियों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल काउंटिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है और ये कहा गया कि पहले शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद काउंटिंग शुरू हो सकेगी। बीजेपी की ओर से दरअसल ये दावा किया गया कि जो राजभर के एक जो वोटर थे उनका वोट इनवैलिड है, उसको इनवैलिड माना जाए। तो समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग के शुरू होने से कुछ पहले ही अपनी ओर से एक लेटर तैयार किया और उस लेटर में अपनी आपत्तियां लिखी। उन आपत्तियों में दरअसल ये इस बात का जिक्र किया गया है कि अपना दल के एक विधायक जो कि बनारस से आते हैं, सेवापुरी से विधायक है, उन्होंने, चूंकि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, तो उन्होंने अपने एम्बुलेंस में आकर के यहाँ पर वोट किया है। तो समाजवादी पार्टी की आपत्ति ये है कि एम्बुलेंस में दिए गए वोट को हम वोट नहीं मानेंगे। एक आपत्ति तो ये है। दूसरी आपत्ति उनकी ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक के वोट को समाजवादी पार्टी यहाँ पे कैंसिल करने की बात कह रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि दरअसल जब विधायक चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो क्यों बीजेपी ने उनके साथ एक हेल्पर भेजा अंदर वोट करवाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसी शिकायतों के साथ अपनी एक यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवाई है और इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही यहाँ पे काउंटिंग करने की बात कही जा रही है। तो ये मान लिया जाए कि काउंटिंग में कम से कम यहाँ पर कुछ और वक्त लगने वाला है, यानी कि आज समाजवादी पार्टी आर पार के मूड में है। जब तक जो शिकायतें दूर नहीं हो जाती हैं, काउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगी, लिहाजा अभी काउंटिंग को रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, होना भी चाहिए अनामिका, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये अब सीधे सीधे 24 की झलक दिखाती है। तो सब आर पार के मूड में है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों के पास जा रही हूं, अनामिका सिंह जो लगातार खबर वहां से दे रही है। राज्यसभा के चुनावों के लिए वोटिंग जो कि खत्म हुई, अब काउंटिंग चल रही, लेकिन काउंटिंग भी रोकी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं। ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत तो भाटी जी आज आपसे ही करूंगी, क्योंकि बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में वोटिंग के दौरान लगा है और वहां केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी नहीं समाप्तवादी पार्टी हो गई। नहीं, ये केशव प्रसाद मौर्य तो वही व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं विधानसभा चुनाव में 22 में। तो इनकी बौखलाहट जायज है। समाजवादी पार्टी से इन्हें व्यक्तिगत खुन्नस है तो वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इनकी बातों को गंभीरता से भी आज इस प्रदेश में लेता नहीं है। जब मीटिंग होती है नहीं आप बोलिए। जब मीटिंगें होती हैं तो इन्हें बैठने को कुर्सी तक तो मिलती नहीं, स्टूल पर बैठ जाते हैं। कभी स्टूल पर बैठ दिए जाते हैं, कभी खड़े रहते हैं, कभी टेबल पर बैठना पड़ता है। लेकिन जो आप बार बार कह रही हैं सुचेता जी, आपने 3-4 बार ये कहा कि राज्यसभा चुनाव में 2024 की झलक मिलती है। हाँ। 2024 की झलक मिलती है। इस चुनाव में 2024 की कोई झलक नहीं मिलती। ठीक है। इस चुनाव से 2024 कतई कोई किसी तरह प्रभावित नहीं होता। चोरी चकारी से, तिकड़म से, लालच दे के, धमका के, मुकदमों का डर दिखा के, छल कपट से अगर कुछ विधायकों को तोड़ लिया गया है, कोई बेचारे डर की वजह से गए होंगे। हम ये नहीं कहते कि सारे खराब लोग हैं या चरित्रहीन लोग हैं या बिक गए हैं, कुछ मजबूर हो गए होंगे। उन्हें ऐसा डर दिखाया गया होगा जैसे डाकू लोग अपहरण कर लेते हैं नहीं बच्चे का और माँ बाप पे दबाव डालते हैं, फिर माँ बाप की मजबूरी होती है कि जैसा डाकू कहें वैसा करना पड़ता है। देश में, सरकार में डाकू किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो रोजाना डकैती डाल रहे हैं और इनकी डकैती को, इनकी लूट को, इनकी तिकड़म को, इनकी छल कपट को कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, ये इनका इतिहास सबका हिसाब करेगा। इतिहास में इन्हें भाटी जी आप सवाल उठाइए। भाटी जी आप सवाल उठाइए, क्योंकि अभी तो काउंटिंग चल रही है।
काउंटिंग चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो प्रलोभन दे रहा है उस पर तो बहुत सारे सवाल आपके हिसाब से बीजेपी दे रही है, लेकिन जो ले रहा है वो बेचारे पाक साफ हैं, उन पर कोई दोष नहीं आप मर रहे हैं, उनके वापस आने की उम्मीद आप अभी भी रखे हुए हैं। एक बार मैं जल्दी से सर कमेंट्स ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। जफर इस्लाम साहब, आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं, आप लोग बीजेपी सपा के जो विधायक हैं उन्हें प्रलोभन दे देकर वोटिंग करवा रहे हैं राज्यसभा के चुनाव के, सीधा आरोप है भाटी जी का। देखिए सुचारिता जी मैं दो चार बहुत अहम बातें कहूंगा। पहली बात कि आज अभी गिनती जारी है राज्यसभा के चुनाव की। मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, सब जगह जीतेंगे, तीनों स्टेट में जीतेंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि हम वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं उन विधायकों का जो कि विपक्ष में बैठे हैं, विपक्षी पार्टियों के हैं, तब भी मोदी जी के विजन, मिशन और देश हित में, जनहित में उन्होंने अपने अंदर की आत्मा को सुनते हुए जो है बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में वोट किया। तीसरी बहुत अहम बात है कि देखिए पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार वो जो उसकी पॉलिसी है और बिल्कुल कैलकुलेशन साफ होता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। यहाँ पर जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनके लिए तो परिवार सबसे पहले है, परिवार की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, उसके बाद पार्टी की चिंता करते हैं और लास्ट में जो है देश की चिंता करते हैं। अब ऐसे विधायक जो उनकी चिंता ये रहती है कि है कैसे जनहित में काम करे, कैसे देश हित में काम करे, से कैसे प्रदेश हित में काम करे, तो वो काम उन्हें ऐसा लगता है ये मौका है कि मैं अपने अंदर आत्मा सुन के जरूर जो है जाके अपने आप को ऐसा वोट करें जिससे कम से कम उन्हें दिल में आराम होगा कि हमने देश के आगे बढ़ने के लिए हमने अपना वोट को जो है इस्तेमाल किया है। चौथी बहुत अहम बात है कि देखिए ये सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है जो अपोजिशन में? अरे भाई देश आगे बढ़ रहा है, आप तो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है देश आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ लोगों का साथ तो है, सबको चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि नेगेटिविटी के साथ रहना है वो विपक्ष में रहते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, देश हित में सोचते हैं, वो आगे आप ये बोलिए कि इन विधायकों को आगे जीत नजर आ रही है इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज उनकी अचानक से जाग गई, उस अंतरात्मा से बीजेपी वो चिल्लाने लगे, ऐसा अचानक से कैसे हो गया? जफर साहब, ये जरूर है उन्हें अपने लिए फायदा नजर आ रहा है, उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य नजर आता है, शायद इस वजह से ये तस्वीर समझ आ रही है। लेकिन अभी काउंटिंग जारी है, 7 और 2 तो तय है, नहीं वो 8वीं वो जो एक 8वीं जो आप जीत की उम्मीद लगाए बैठे। हाँ कंप्लीट करिए, पूरा बोल लीजिए, उसके बाद में ममता जी का। सुचारिता जी देखिए ऐसा नहीं आ रही हूँ भाटी जी। सुचारिता जी मैं ये बहुत साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमने कोई तोड़ा उड़ा नहीं है। हाँ हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है, वो वोट देंगे तो ही, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमने कोई तोड़ा नहीं है। ये हम अपने दल को, हम अपनी लीडरशिप को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे दल के सारे विधायक जो एकजुट होते हैं वो जोड़ के रखते हैं, ये छोड़ के रखते हैं, ये उनके बारे में चिंता ही नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं। अरे हकीकत तो है, देखिए अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भी बचेगी कि नहीं, अब ये तो बड़ी खबर है, यही तो बड़ी खबर है। राज्यसभा की आज वोटिंग थी, उससे सरकार तक चलेगा और वहां पर सरकार बनकर, सरकार जो बनी हुई है वो अब गिरने की नौबत आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी खबर आ रही है। मैं